नौकरी टूर देख रहे हैं। 82 अंक वालों को लेकर सीबीएसई के द्वारा एक नोटिस है और इस नोटिस को ध्यान से देखेंगे। ये पुराना नोटिस नहीं है, अभी आप देखिएगा तो एक महिला के द्वारा, एक लड़की के द्वारा आरटीआई लगाया गया और बिहार सरकार का जो मामला चल रहा है, खासकर आप देखिएगा टीआरई 3 का जो मामला है, अभी जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, जो भी विद्यार्थी हैं, यदि जनरल महिला की बात करें या ओबीसी पुरुष महिला की बात करें या अन्य कैटेगरी वाले हैं, उनमें जिनको 82 अंक चाहिए, यानी अन्य कैटेगरी की बात हुआ जैसे ईबीसी विद्यार्थी हो गए, बाकी एससी एसटी के जो महिला है या पुरुष है, या उनके लिए 5% तक की छूट दी जाती है। यदि बात कीजिएगा जनरल कैटेगरी के, तो जनरल कैटेगरी के वैसे विद्यार्थी जो ईडब्ल्यूएस है या जनरल है लेकिन पुरुष वर्ग से आते हैं, उनको 60% अंक चाहिए। वहीं जनरल से या ईडब्ल्यूएस से महिला वर्ग की जो है उनको 5% तक का छूट है और उनको 55% अंक चाहिए। ईबीसी या बीसी वाले विद्यार्थी हैं जिसको ओबीसी बोला जाता है, उन वर्ग में महिला हो या पुरुष हो, उनको 82 अंक चाहिए। यानी ये सरकार का रूल है, ये मेरा नहीं, सरकार के द्वारा बताया गया है कि खासकर। लेकिन जब आप बात विवाद पर आइएगा तो विवाद यहां है कि 50% यानी 82.5 अंक होता है और इसी को लेकर लगातार प्रतिदिन जाइएगा तो सभी विद्यार्थी सचिवालय में आपको मिलेंगे। यानी एसीएस महोदय से किसी दिन बात हो रही है, किसी दिन वो नहीं है तो कोई और अधिकारी से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि आखिरकार उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई जगह ऐसा हुआ कि उनको काउंसलिंग कराया गया और डाउट में रख दिया गया, कई जगह ऐसा हुआ कि काउंसलिंग भी नहीं हुआ, उनको बाहर कर दिया गया, कई जगह तो ऐसा हुआ काउंसलिंग करने के बाद उनको बोला गया कि अब कुछ नहीं होगा, एक दिन तक काउंसलिंग की गई। आगे देखिएगा तो क्या कुछ है, ये आपका तिथि की बात कीजिएगा तो 17 फरवरी 2025 का ये मामला है, उस समय वहां से जवाब आया है। यानी कि इस बात को देखिए और ध्यान से समझिए। मैं माननीय एसीएस महोदय से भी विनती करता हूं कि इस मुद्दा को आप भी बार बार कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कम से कम इस वीडियो को देखिए, इस नोटिस को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सभी आपका, चूंकि बिहार एक है और बिहार में 38 जिला है, 38 नियम तो बनेंगे नहीं, नियम तो एक बना होगा, तो ऐसे कैसे हो गया? सबसे पहले प्रश्न तो ये उठता है आपके अधिकारी लोगों पर, आपके बीओ और डीओ लोगों पर। खासकर चले जाइएगा तो कई सारे ऐसे महिला अधिकारी हैं जिनको केवल और केवल पैसा लेना है, जो सच में फर्जी है उनको बाहर नहीं करना है। और ये देखिए नोटिस में क्या कुछ है, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर की बात करिएगा तो 76 है और आगे देखिएगा तो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है और एनसीटीई के द्वारा ये अलॉटेड है, ये भी बताया गया है। यदि डेट की बात कीजिएगा तो उसी समय से 11/2/2011 का जो नियम है उसी के अनुसार बताया गया है। लेकिन ये पूछा कब गया प्रश्न, तो ये विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया प्रश्न ये है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आगे देखिएगा और ये जो विवाद चल रहा है इसी को लेकर पूछा गया है। इनका प्रश्न था कि क्या कहता है आखिरकार एनसीटीई का नियम क्या है जो आपको भर्ती की जाती है, शिक्षक भर्ती, उसके अनुसार। तो बताया गया है 11/2/2011 के अनुसार टीटी परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को सीट यानी कि सीटेट में टीटी परीक्षा पास के रूप में माना जाएगा तथा अधिसूचना 30/11/2012 के अनुसार आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से दिव्यांग यानी विकलांग विद्यार्थी को 5% तक की छूट दी जाएगी और अर्थात 55% से अधिक या उतना अंक प्राप्त करने वाले जो होंगे वह सीटेट में या टेट में पास माने जाएंगे, इस रूप में माना जाएगा तथा उन्हीं प्रत्याशी को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये सीबीएसई का नियम है, ये एनसीटीई का नियम है। एनसीटीई का आप जानते हैं सब लोग कि भारत में कहीं भी शिक्षक भर्ती होगी तो एनसीटीई की जो नियम है उसी के अनुसार किया जाता है। लेकिन बिहार में थोड़ा सा इतर है, पता ना बिहार के अधिकारी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा तो बताया गया चूंकि बिहार में जो है 60% केवल और केवल जनरल पुरुष के लिए बनाया गया है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को लेकर बहुत सारे ऐसे प्रयास करते हैं ताकि महिला लोगों को अच्छा से नौकरी मिल सके, नौकरी में छूट मिल सके, महिला अधिक पढ़ ले, इसको लेकर उनके द्वारा प्रयास किया गया और 55% जनरल महिला को छूट दिया गया, यानी 55% यहाँ पे दिया गया। जबकि सीबीएसई का कहना है कि 5% हम छूट देते हैं जो 55% होता है और अधिकतम जो एग्जाम लिया जाता है अंक उसका 150 अंक का होता है, यानी कि 150 अंक का होता है। अतः
एनसीटी के अनुसार, नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करना होगा और क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट उनको जारी किया जाता है। इसी प्रकार अधिकतम 150 अंक होने के कारण 55% अंक की गणना करने पर 82.5 अंक आता है और प्रत्येक एक प्रश्न अंक का गलत होने के कारण एक भी अंक निगेटिव नहीं है, एक अंक होने के कारण कोई भी निगेटिव नहीं है, तो इसके कारण से 82.5 अंक प्राप्त नहीं हो सकता। अतः 82.5 के निकटतम 80 अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से कमजोर यानी कि दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को भी क्वालिफाई लिखा जाता है सर्टिफिकेट में। यह बात है। लेकिन जो आपका सीबीएसई जारी करता है तो उसमें दो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया यह है कि जनरल से आप आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आप आते हैं तो आपको 90 अंक चाहिए, यानी कि 60% अंक चाहिए, चाहे महिला है पुरुष है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने एक अपना अलग से नियम बनाया और इन्होंने महिला के लिए कुछ अलग, पुरुष के लिए कुछ अलग किया। तो उसी नियम के तहत अब बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि आखिरकार 55% जो अंक होता है वह 82.5 होता है, लेकिन सीबीएसई का कहना है कि 82.5 अप्रोक्स में 80 अंक भी है तो वह क्वालिफाई है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार सरकार वैसे अभ्यर्थी को रोक रही है, ये गलत है। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 1 में नौकरी कर रहे हैं, शिक्षक बने हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, टीआरई 2 में भी शिक्षक बने हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन टीआरई 3 में उनको रोका जा रहा है। अब देखिए, आप देखिएगा 82 अंक कितना प्रतिशत होता है, तो आप इसको परसेंटेज में जब चेंज कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि 54.67% होता है और ये अप्रोक्स 55% के बराबर है। ये मेरा नहीं, सीबीएसई का कहना है। लेकिन फिर भी बिहार सरकार के एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ सर इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये बच्चे को बार बार बुला रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, बच्चे बार बार जा रहे हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं आ रहा है। और 9 तारीख का जो नियुक्ति पत्र का जो समय सीमा तैयार किया गया है कि 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो उसमें ये विद्यार्थी का क्या होगा जो इससे लगभग अभी यदि बात कीजिएगा तो 600 से लेकर 1000 ऐसे विद्यार्थी हैं पूरे शिक्षक भर्ती में जिनके साथ ये समस्या है। कई सारे तो ऐसे विद्यार्थी हैं लेकिन उनको 100% ओके कर दिया गया है, वह सोच रहे हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इनके साथ अन्याय होगा तो आपको भी बाहर किया जाएगा। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको डाउटफुल में रखा गया है और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका काउंसलिंग ही नहीं हुआ। तो आप क्या विचार रखते हैं? ये 25/2/2025 का नोटिस है, ये नहीं है कि इससे पहले का नोटिस है। तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? और कोई भी विद्यार्थी अगर एसीएस महोदय के पास जा रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को जरूर लेकर जाएं और मेरे टेलीग्राम पर भी है। यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है, कॉलिंग नंबर नहीं है, कॉल करिएगा तो दूसरा कोई उठा लेगा। व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करिएगा, मैं इस नोटिस को आपको भेज दूंगा। आप वहां यदि जा रहे हैं तो जरूर इस नोटिस को दिखा दें। और लगातार विधानसभा में भी सवाल उठ रहे हैं, कई सारे बजट सत्र चल रहा है, उसमें भी बातचीत हो रहा है। देखिए क्या कुछ हो रहा है। पूरक रिजल्ट वाले को जैसा नोटिस आएगा उस तरीका से मैं आपको बता दूंगा। तो फिर से मैं यही कहूंगा कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नौकरी टूर जो चैनल है इसमें केवल नौकरी के रिगार्डिंग या जो नोटिस आता है उसका अपडेट दिया जाता है। तो ये वीडियो आप जरूर शेयर करेंगे ताकि सभी तक पहुंच सके और जो इस समस्या से ग्रसित है उनके साथ न्याय मिल सके। जय हिंद।